तो चल गए। इनकी पत्नी कह रही थी कि ये खुद कह रहे थे? उनकी पत्नी कह रही थी। पत्नी नशे में, तो ये पैसा कहाँ से आता था जो नशा करते थे? साथियों नमस्कार, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला आया है। आपको अगर मामला बताएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि ये जो पीछे हमारे स्क्रीन में देख रहे हैं, ये वही घर है जहां पर कल एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की ईंटें से कूच कूच कर हत्या कर दी। अब आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली देहात के ग्राम सभा केनौरा का है। यही वो स्थान है और ये जो एक बार आपको देखेंगे कि ये कपड़े हैं जो पड़े हुए हैं, ये पूरा यानी कि रक्त, कहें कि रक्त से सना हुआ है। इधर एक कुआं है, इसमें भी कुछ अवशेष फेंका गया है। जो ग्रामीण है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें भी अवशेष फेंक दिया गया है। ये रो बिलख रहे हैं, इनसे बात करेंगे, मामला क्या है पूरी जानकारी देंगे। माता जी, ये क्या मामला हुआ था, कैसे विवाद हो गया? अरे राम हो, हम बना रहे भैया, घरे बहिरे मुँह खटिए बिछाई रही, खटिए नारम बहाय देने कोनो बात भय होए सुन का मार आप कहाँ गई थी उस समय जब ये घटना हुई? बाथरूम गए। यानी कि बाथरूम जाने के बाद ही ये इतना बड़ा घटना को अंजाम दे दिया गया कि आप लोग को कानों कान तक खबर नहीं रहती है कि इर्द गिर्द मोहल्ले में चारों तरफ बीच बीच आज बिटिया चलात रही, बिटिया जौन मारे हैं। और भी कोई घायल है क्या? हाँ, एक लड़की घायल है, ऊपर वाला के है, वहाँ लगाए रही। माता जी ये बताइए कि ये ऐसे पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी कुछ वाद विवाद हुआ था? बात कुछ ना रही, 3 दिन से रही उनके मेहरारू टेंशन। यानी कि कहाँ मेहरारू तो जब झगड़ा करे, कहाँ मेहरारू तो हमारे भगा दू। आपको कहते थे कि हमारी वाइफ को परानी का माँ मेहरारू भगा दू बस। यानी कि पत्नी कितने दिन से इनकी जो है मायके में रहती थी? मायके में नहीं, जैसे शादी भय बहुत रही हुई, 1 महीना 15 दिन 10 दिन, ओकरे बाद घूम घूम मतलब दोनों जने दोनों पराई में कराए, अपन नैहरे में रहत रही। तो इसके पीछे भी झगड़ा होता था कि पत्नी अलग रहती है, पति यहाँ उनके जो पति हैं आपके घर पे रहते हैं। आपने कभी पूछा नहीं कि ये इस तरह का विवाद जो होता है वो क्यों होता है? पूछा गा भैया, गैन जमाना टाइम वो तब चौकी गैन है, कहीं हमको 50-50 हजार रुपये हमारे बेटी ने ना जमा करा तो चल गए। इनकी पत्नी कह रही थी कि ये खुद कह रहे थे? उनकी पत्नी कह रही थी। पत्नी सरवन नाम है जिनका, वो काम क्या करते थे? कुछ ना करते, घूमते। तो आप लोग शादी क्यों की थी? शादी हम जानते रहे, पहले कमात रहे ने भैया, जब शादी हुई तब ना कमा। वो भी किसी घर की इज्जत है, ला के आपके घर पे पूरी जिम्मेदारी के साथ में सौंपा। उसके बाद उसके साथ में जो किसी से सूचना मिली हमें कि उसको भी मारा पीटा जा रहा था, जो जिनके साथ में शादी हुई थी। उनका नाम मार भैया नहीं, बीच में जो ना रहने का कारण मारपीट। हाँ, उनके कहे मतलब ये जाए कमाए तो कमाना सोचते भैया। तो जब दारू पीते थे, शराब पीते थे, नशे में रहते थे, तो ये जो पैसा मिलता था ये कहाँ से लाते थे पैसा? पैसा ये जमाना ऐसे घर से ले जाइए, अपन जमाना टाइम पा जाइए से दे दी, उन कमा रही दे दी है। जब अभी आपने कह रहे हैं कि काम नहीं करते हैं, उसके बाद शराब नशे में, तो ये पैसा कहाँ से आता था जो नशा करते थे? आज आपके साथ में उनके साथी संगाती खड़े हैं जो इस तरह की घटना। दारू नहीं पे रहे भैया, कल परसों तो बिना नशे में ही ऐसे झगड़ा हो गई और मार दिया। अभी आपने कह रहे हैं कि नशे में थे। नशा पहले भी कर रहे हैं। नहीं, कल जो घटना हुई, जो मौत हुई है दादाजी की, वो नशे में हुई कि बिना नशे में हुई? अब ऐसे करत रहन भैया, घर रहने हम जान ना पाए, पे रहन ना पे रहन। अभी आपने कह रहे हैं कि पिए नहीं थे, अगर पिए थे तो वो पैसा कहाँ से आता था? पैसा जमाना ऐसे आप आम क्या तो एक मिनट, आप कौन है इनकी, क्या हैं आप? बहन। आप बहन हैं। तो ऐसा विवाद जैसे आपकी माताजी बता रही थी, पति पत्नी का विवाद चल रहा था,
पत्नी मायके में रहती थी, ये यहाँ घर पे रहते थे। ज्यादातर तो ये विवाद है। हाँ, जमीन का विवाद तो नहीं है कहीं की, जमीन का नहीं, विवाद। जमीन तो वमीन ये पैसा कहाँ से आता था, जो ये शराब दारू गांजा या जो भी नशे का सामान था, ये कौन देता था? कहाँ से पियत रहे हैं, हम तो रहित ना है, हम अपने घरे रही। फ्री में तो कोई पिलाएगा नहीं। फ्री में पिलाई है ना, लेकिन ठीक है, अब पता ना कहाँ से पियत रहे हैं, लेकिन शराब पियत रहे हैं। जो कल घटना का हुई है, घटना होने के बाद वो भागा नहीं है, बता रहे हैं कि यहीं बैठा था, निवस्त्र होकर बैठा था। हाँ, क्या ऐसा था मामला? हम रहे ना है, लेकिन बतावे वाले बताओ था कैसे रहा नहीं, हम रहे ना अपने घर पे रहे। दादी, आज आपका पुत्र सलाखों के पीछे है, इतना बड़ा घटना देने के बाद आपकी पति जो है जिनकी मौत हो गई है, तो आप क्या कहेंगी कि प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम मनाई चला गया वैसे न हो जाए। आपके पुत्र हैं वो, आपके पुत्र हैं, और इस तरह से आप शुरू से अगर ऐसे कोई कदम उठाए होती तो आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम न दिया जाता। इतना नहीं साहेब भैया, ऐसा आ जानत रहे ऐसे कही दई है, ऐसा आ तो जान। क्या मुकदमा वगैरह लिखाई हो अभी थाने पे, जो नजदीकी आपका थाना है कोतवाली देहात, वहां पर आपने क्या लिखित सूचना दी हो कि इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाए? मुकदमे भाई जब मुकदमा लिखाएंगी तभी तो वो जेल जाएंगे, बिना मुकदमे के ऐसे जेल नहीं जा सकते। हाँ लिखा दे मुकदमा। आप लिखाए हैं कि नहीं? अभी कोई पुलिस प्रशासन द्वारा आपने कोई तहरीर वगैरह दी है? कुछ पता ना है, अब कुछ हम ना जानकारी है, हमको जानकारी ना लिखाए हम ना लिखाए। या इतने दिन से अब दो बच्चे हैं, अभी आपने बताई कि उनके जो सरवन हैं आज सलाखों के पीछे हैं, तो उनके दो बच्चे हैं। पूर्व में इसी तरह लड़ाई भी करते थे, अभी आप लोग ने खुद बता रहे हैं कि पूर्व में भी वाद विवाद होता था, तो आप लोग पहले क्यों नहीं सतर्क हुए? अब पहले ऐसे सोचा जात रहा, बहुत बोला जात रहा नहीं, पर मनते ही ना रहे ने, जे रान पड़ोसी बोलत रहे नो के ऊपर जो ना खिलाफ हो जात रहे ने, बहुत उनका समझावा जात रहा ने। तो पुलिस है ना, एक सहारा पुलिस है, पुलिस कस्टडी में कर ले जात रही, छोड़ देत रही। अच्छा, हाँ, पुलिस के डरता ना है। अच्छा, पुलिस को नहीं डरता था। हाँ, चाहे जितनी पुलिस आई। हाँ, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का बढ़ावा इसमें है कि आप लोग शुरू से बढ़ावा उनको दी, इकलौते होने के नाते या कुछ भी जो है। इतना ज्यादा बढ़ावत ना दिन बाटे, बढ़ावा ना दिन में। अच्छा, बढ़ावा नहीं दिया था पापा, लेकिन कुछ सिलाई जात रहे ने। अच्छा, हाँ, पापा देते थे पैसा आपके? नहीं, कभी कभार 40-50 दे देते रहे, 10-20। उनकी पत्नी कहाँ है? क्या बात है। आइए दर्शकों, आपको बता दें, इनकी पत्नी से बात करेंगे। आपको क्या कभी मारपीट, जो सरवन है आपके पति है ना, हाँ, तो मारपीट होती थी बीच में? हाँ सर मारते थे। नशे में, हाँ, नशे में रहते थे? हाँ नशे में तो ये नशे का जो पैसा आता है, कोई फ्री में तो कभी एक दिन पिला दिया, 2 दिन पिला दिया, रोज रोज तो फ्री में कोई पिलाएगा नहीं शराब न। हमारा सारा गहना बेच डाले हैं। अच्छा, यानी कि जो भी आपका गहना था उसको उन्होंने बेचकर सब शराब में उड़ा दिया। हाँ, जितना सामान मारा सब बेच डाले, सब तोड़ डाले, सब हेड बेड सब रजाई गद्दा कपड़ा लस्ता सब फूक दे रहे हैं। अब हम सब चली जाते अपने नहीं है रे, फिर कौनो को थसलिया के लेके हमारे पापा रे बहकाए उहकाए के तो आई, फिर ऐसे करे 2 महीने रही सर, फिर चली जाए। हाँ, फिर 5-4 और महीने हो गए सर, हम गए नहीं है रे। आज वो सलाखों के पीछे हैं, आपका जीवन इस तरह से है, कैसे आगे की जीवन शैली चलेगी आपको? जैसे आप सब समझे, जैसे सबको बात हो वैसे हमारा सर हमारे बर्बाद जिंदगी भया, लड़की के हमारे ड्यूटी सर। तो अभी आपकी जो नंद है उन्होंने कहा, आपने पैसा मांगा था 50-50 हजार रुपए हमारी बेटी के नाम जमा करिए तब मैं चलूंगी। सर हमसे कहा कि हमारा सब खेत बिचा जात बस, सुनी तो पापा मम्मी सब बेच डाला था, हम कर बिचा जात बस का करी, फिर बेच डाल शादी ब्याह करते बेचेंगे, हम फिर कुछ दे दे हम चली, हमारा गाना बेचे की तो गाना बनवा दे। पैसा आप मांगी थी 50? तो हम कैसे, हाँ हम तो पैसे फिर दे, हमारी 2 बेटियां ना कमाते ना, हम कहाँ से इनका कमा खाओगे का खाओगे, 2 बेटियां हो गया, तो ये कहना हम दे। आपकी एक नंद है जो आज जिंदगी मौत से जूझ रही है, अस्पताल में पड़ी हुई है, उसका भी सर फट गया है, तो ऐसा देख रही है पूरा माहौल आज यहाँ, सब पूरा माहौल, पूरे गांव का माहौल एकदम गम तरीके से है।
अब जैसे आप सब समझे हम वैसे करें सर। हम आपने कभी पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया कि हमें मारते पीटते हैं? हाँ हम गए थे चौकी, 2-3 बार गए थे। तो क्या हुआ था चौकी जब गए? यही मैं बताती थी मारते पीटते हैं, तो फिर मैं अपने मायके चली जाती, नहीं आती थी। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ किनौरा में घटना को अंजाम दिया गया है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तो एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। पूरा विवाद पति पत्नी के बीच न रहना बताया जाता है। वहीं पर जो उनकी माता जी का कहना है, वो कह रही हैं कि नशे का आदी था। लेकिन अगर नशे का वो आदी था तो उसको फंडिंग कौन करता था, पैसा कौन देता है, ये बड़ा प्रश्न है। इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।